Hello everyone. In last class we were discuss about the phase rule और phase rule में we were discuss about the one compartment system. तो what is phase rule? Phase rules was firstly proposed by J. Willard Gibbs in 1876. ओके सो जो कल हमारी क्वेश्चन थी वो थी गिब्स एज पर गिब्स रूल f इज इक्वल टू c माइनस पी प्लस टू. ओके तो हमने कल वन कंपार्टमेंट मॉडल डिस्कस किया था. तो एज पर वन कंपार्टमेंट मॉडल इफ c इज इक्वल टू 1 तो दैट फेस रूल बिकम्स. इसमें अब हम ये कह सकते हैं कि p प्लस f इज इक्वल टू 3. कैसे आया ये? इस इक्वेशन को हमने फाइंड किया. c की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखी है तो अब हमारी वैल्यू आ गई है ये. अगर हम एज्यूम करके चलते हैं इन केस ऑफ वन कंपार्टमेंट सिस्टम तो यहाँ पे हम 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं. देयर आर 3 कंडीशन अराइजेस. तो फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन ओनली वन फेस इज प्रेजेंट. सो वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज ओनली वन फेस इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन होगी f इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. f की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 2. तो दैट मीन्स कि दस दिस सिस्टम इज नोन एज बाइवेरिएंट. This system is known as bivariant. So it can be completely defined by specifying the two variables, temperature and pressure. तो यहाँ पे हमारे जो है main variables temperature and pressure. Okay, तो ये condition है when one phase is present. ठीक है, one phase is present. So in this case both the temperature and pressure can be varied independently. So then next condition is if two phase is present two phase are in equilibrium, are in equilibrium. तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी f इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा अब सिस्टम है, द सिस्टम हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. द सिस्टम हैज 1, ये f वैल्यू हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम था ना. द सिस्टम हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इसको हम बोलते हैं इट इज टर्म्ड एज मोनोवेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे इसकी f की वैल्यू 1 है. दैट टर्म इज नोन एज मोनोवेरिएंट. ओके, तो दिस मीन्स दैट द pressure cannot be changed independently. तो in this case the pressure cannot be changed independently. तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही है वेरिएंट, वो है pressure. If we change the temperature, the pressure is fixed automatically for the given temperature. ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ही है, तो एक ही वेरिएंट है, वो है प्रेशर. तो इन दिस केस प्रेशर कैन नॉट बी चेंज्ड independently. If we can change in temperature, so the pressure is fixed automatically and for a given temperature. ठीक है, अब हमारी थर्ड कंडीशन आती है if we have when 3 phases. We have 3 phases are in equilibrium. So f की वैल्यू हो जाएगी f 3 minus 3 minus is equal to 0. तो अब यहाँ पे f की वैल्यू है 0. तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था अगर f की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट.
तो दैट आर नोन एज नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट। ओके, तो एट जो हमारा वो मैंने कल आपको जो फेसबुक का ग्राफ बताया था, उस ग्राफ में जो हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रिपल पॉइंट है, दैट ट्रिपल पॉइंट, वो ट्रिपल पॉइंट वेयर एज थ्री फेसेस, जहाँ पे हम ये मानते हैं दैट थ्री फेसेस पी की वैल्यू जहाँ पे ये 3 होती है, दैट को एग्जिस्ट, सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0। तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट विल बी 0 एंड इज टर्म्ड एज नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो ये हमने बात की अभी सिर्फ वन कंपार्टमेंट की। तो लेट्स अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टू कंपार्टमेंट सिस्टम। तो टू कंपार्टमेंट सिस्टम जो है, ये अभी हमने बात की है वन कंपार्टमेंट की। ओके, जो हम बात कर रहे थे ये वन कंपार्टमेंट था, अब हम बात कर रहे हैं टू कंपार्टमेंट सिस्टम की। टू कंपार्टमेंट या टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट okay, two component system. In this case, when a single phase is present in a two component system, the degree of freedom is 3. So the equation is f is equal to 2 minus 1 plus 2 is equal to 3. तो ये हो गया हमारा C P एंड ये +2 हमारे फॉर्मूले में था, तो ये आ गया हमारा 3। where two component system, that is solid and liquid phase only। तो यहाँ पे जो two components हैं वो है solid and liquid are present, the effect of pressure is neglected, then it is necessary to take into the account the remaining variables such as temperature and concentration, such a solid liquid system with the absent gas phase is called condensed system। condensed system। okay, so in case next condition हम लेते हैं, तो measurement of temperature and concentration in condensed system are generally carried out under atmospheric pressure, given that the degree of freedom in such a case is reduced by 1। so formula is reduced to f is equal to c minus p plus 1। तो ये यहाँ पे जो 2 था, यहाँ पे ये वैल्यू दैट रिड्यूस टू 1। तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम कंडेंस सिस्टम। सो वेयर f gives the remaining degree of freedom of the system, the rule of the reduced phase is more convenient to apply to the two components such as solid liquid condensed system। तो ये हमारा सिंपल एक ये सिस्टम की बात हमने की। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज डायग्राम फॉर यूटेक्टिक मिक्सचर्स। व्हाट आर द यूटेक्टिक मिक्सचर्स? तो ये हैं यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो हम जो फॉर्म करेंगे वो फेज डायग्राम प्रिपेयर करेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर्स के लिए। तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स जो हैं वो दैट मीन्स कि वो सॉलिड से एट रूम टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये हमारे लिक्विफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, अगर आप ह्यूमिडिटी ज़्यादा है दैट NaCl इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ लिक्विड्स हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू वेपर, जैसे कि कैम्फर। सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर, तो वो हमारा सब्लिमेशन है। लेकिन हम यहाँ बात करें यूटेक्टिक मिक्सचर्स की, तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स में क्या है, ये रूम टेम्परेचर से अपना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट सॉलिड्स आर नोन एज यूटेक्टिक्स
यूटेक्टिक मिक्सचर्स या यूटेक्टिक सॉलिड्स। तो इनको हमें प्रिवेंट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, और ये किस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फेज डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ओके, लेट्स, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यूटेक्टिक मिक्सचर्स की। तो हमारा नेक्स्ट फेज डायग्राम जो है दैट इज फॉर यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो ये है हमारा फेज डायग्राम फॉर सिंपल यूटेक्टिक मिक्सचर्स। सपोज यहाँ पर हमारा एक एक्स मिक्सचर है, ये हमारे वाई मिक्सचर के लिए टैग है, और एक्स एक्सिस पे है इसका कंपोजिशन, और वाई एक्सिस पे है टेम्परेचर। सो ओके, ये composition of eutectic mixture, that is a temperature of eutectic mixture, E stands for eutectic mixtures। तो ये जो हमारा ये वाला है ग्राफ, इस ग्राफ में सॉलिड x प्लस सॉल्यूशन y/x ये यहाँ पे है, और इन केस ऑफ दिस ये है हमारा सॉल्यूशन x एंड y, और ये दैट इज यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट। ओके, और ये वाला जो फेस है दैट फेस इज फॉर सॉलिड y प्लस solution x by y। In this phase solid x or solid y, in this case in this ये जो फेस है हमारा यहाँ पे solid y by solid x। एट दिस पॉइंट ये जो कंसंट्रेशन है y की 100% है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है x की वो 100% है। तो अब ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन यहाँ पे वेरिएट कर रही है x और y की। तो नाउ दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, ये है पॉइंट हमारा x, ये पॉइंट है हमारा y, एंड दिस पॉइंट इज z। ओके, सो कर्व x z, जो हमारा कर्व x z है, that is the freezing point of x, is the freezing point of x। So the point x represents the freezing point of x, and the curve xz shows that the freezing point of x falls by the addition of y to x। y to, ये जो y है अगर आप उसमें ऐड करते हैं y to x, thus along this curve, यानी कि इस कर्व की हम बात कर रहे हैं, along this curve solid x is in equilibrium with the liquid solution of y in
x, ये रहा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बताया था लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ y इन x। देन अब हम बात करते हैं कर्व इसकी, कर्व y z, यानी कि ये वाला कर्व, इस कर्व की बात करते हैं y z। द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ y, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है ये, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ y। So the point the point y shows the freezing point of y. The curve yz exhibits the fall of freezing point by the addition of x to y. Along this curve, the solid y is in equilibrium with the a liquid solution of x in y. So हमारी जो लास्ट हमने हमारी कंडेंस जो फेस कंडेंस इक्वेशन थी वो थी c माइनस p प्लस 1, ये इक्वेशन थी हमारी। तो अब हम अप्लाइंग द रिड्यूस्ड फेस रूल, ठीक है, ये हमारा रिड्यूस्ड फेस रूल था, या इसको हमने कंडेंस्ड फेस रूल भी बोला था, रिड्यूस्ड फेस रूल और कंडेंस्ड फेस रूल। तो उसके अकॉर्डिंग the equilibrium represent for curve x z and y z। तो यहाँ पे f की वैल्यू हमारी हो गई है f इज इक्वल टू सी माइनस पी, तो ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो f की वैल्यू हो गई है हमारी 1, ओके। तो इन दिस केस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, सो बोथ इक्विलिब्रिया आर मोनोवेरिएंट, मोनोवेरिएंट। सो अब ये जो हमारा पॉइंट है z पॉइंट, द यूडेक्टिक पॉइंट इज z। तो ये हमारा यूडेक्टिक पॉइंट है z, z इज द यूडेक्टिक पॉइंट। सो द टू कर्व्स कौन कौन से, xz and yz meet at the point z। Here both the solid x and y, both solid x and y must be in equilibrium with the solution phase। So the number of phase is 3। तो यहाँ पे जो p है वो है 3। By adding this value into this phase rule, तो ये हो जाएगा f is equal to 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर f की वैल्यू हो गई है 0। तो दैट मीन्स कि एट z पॉइंट जो हमारा f वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉन वेरिएंट। तो अभी हमने वन कंपार्टमेंट के लिए हमने बात किए, फिर हमने बात की इसके लिए टू कंपार्टमेंट मॉडल के लिए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कि z पॉइंट पे ये नॉन वेरिएंट है, सो द पॉइंट z इज देयरफॉर इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं z पॉइंट इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट, ओके। तो ये हो गया हमारा यूटेक्टिक पॉइंट्स। तो द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन just that is CE and the temperature at that particular, that is TE, are known to be eutectic composition, eutectic composition। अब वो composition रेशियो में 50-50 भी हो सकती है, and the eutectic temperature respectively of the system। So the eutectic mixture, although it has a definite melting point and is not to be regarded as a compound. So what is eutectic mixtures? These are the mixtures that eutectic mixtures are two or more phases at the composition that has lowest melting point। The proper ratio of phases to obtain a eutectic is identified by the eutectic point on a binary phase diagram। तो ये हमारे binary phase diagram से हम ये find out कर सकते हैं कि अगर हम दो सॉलिड्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, दो कंपोजिशन को हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या किस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो यूटेक्टिक मिक्सचर्स फॉर्म कर देंगे। तो अब हमारा ये जो है
ये जो हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं, तो ये टर्म जो है फर्स्ट ये है ग्रीक टर्म, ये आया है ग्रीक टर्म से, जिसका मतलब है यूटेक्टोस। यूटेक्टोस का मतलब होता है इजीली मेल्टेड, इन ग्रीक मीनिंग इज इजीली मेल्टेड। तो इसीलिए इनका इसका जो नाम रखा गया है इन कंपोजिशंस का, यूटेक्टिक मिक्सचर्स नाम रखा गया है। सो अब हम ये हमारा ग्राफ हो गया, हमने यहाँ कर्व की बात की, फिर हमने इस पॉइंट की बात की। अब हम बताते हैं द एरिया अबव द कर्व एक्स जेड एंड वाई जेड। तो यहाँ पर हेयर टू कंपोनेंट्स अबव द एक्स जेड एंड वाई जेड, तो हम इस फेस की बात कर रहे हैं। हेयर द टू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट एज लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग कंपोजिशंस। So the homogeneous solution of x and y constitute one phase only. That constitute one phase only. So अब ये सिस्टम कौन सा होगा? F is equal to C minus P plus 1 है, तो 2 minus 1 plus 1 is equal to 2। तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर ये वाला जो फेस है, यहाँ पे ये वाला फेस, इस फेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, तो ये हमारा हो गया बाइवेरिएंट। तो अब हमने यहाँ फेस रूल हमने पढ़ा, तो फेस रूल हमने वन कंपोनेंट के लिए भी पढ़ा है और हमने टू कंपोनेंट्स के लिए भी पढ़ लिया, और उसमें भी टू कंपोनेंट में भी हमने सारी कंडीशन डिस्कस की हैं कि कौन से कर्व पे कैसा, और कब हमारा मोनोवेरिएंट है, कब हमारा बाइवेरिएंट है, और कब हमारा नॉन वेरिएंट है। सो तो ये हमारा था फेस रूल, और इसमें हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था फेस रूल के बाद हमने गिब्स फेस रूल, फिर रिड्यूस फेस रूल, और हमने इसमें डिस्कस किया यूटेक्टिक मिक्सचर्स के बारे में। ओके, तो इन नेक्स्ट क्लास we discuss about the gases, what are the gases, property of gases and different gas laws. So good day.